नटकिया है सूरजभान, वो नटकिया है सूरजभान। कुकुर कुत्ता को हम जानते हैं, कुकुर कुत्ता को हम जानते हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार मोकामा सीट बिहार का सबसे हॉट एंड चर्चित सीट होने वाला है, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर दो बाहुबली टकराएंगे जिनकी दुश्मनी के किस्से 10 को पुरानी है। ये कोई और नहीं बल्कि बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह है। जहां एक तरफ अनंत सिंह मोकामा सीट से जदयू के टिकट पर पर्चा भर चुके हैं, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह ने आरजेडी के टिकट से यहां से अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है। बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले सिटी पोस्ट की टीम ने जाके अनंत सिंह से बातचीत की, उनसे पूछा सूरजभान सिंह के बारे में, तो उन्होंने सूरजभान सिंह को कुत्ता कहकर संबोधित किया और कहा कि वो या कोई भी यहाँ से चुनाव लड़ने आएंगे तो हम उनकी जमानत जब्त करवा देंगे। वो यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो उन पे क्या क्या कहते हैं इस वीडियो में देखें। इस बार आप चुनाव लड़िएगा? हाँ। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपके अगेंस्ट दो बाहुबली खड़े हो सकते हैं। अशोक महतो भी हैं, सूरजभान सिंह भी हैं। कोई बाहुबली आवेंगे लड़बे न करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार जनता किसको देखेगी? हम तो करेंगे जमानत जब्त करा देंगे, उस सबके जमानत जब्त। सूरजभान सिंह बोल रहे हैं कि आपसे दोस्ती भी करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू में नहीं, वो नटकिया है सूरजभान। है? वो इतने बोला कि लखीसराय हमको लड़ना है, तो नाटक हम जानते हैं। तो ये बोल देंगे तो कुछ बाभन के वोट मिल जाएगा, ऐसे मिला जुला के भाषा बोल देंगे तो वो कुत्ता को हम जानते हैं। कुत्ता बोलिएगा जी? आप क्या है सब वो है, ये है। डरते नहीं है? काल हम डरेंगे? फिर से आप अभी जेल से बाहर आए थे, फिर से जेल चले गए। अभी नहीं, बोले हम रेडियो रहते हैं। जेल से डर नहीं लगता है? नहीं, कहीं से हमको डर नहीं लगता है। वहीं अब सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने इस सीट पर पर्चा भर दिया है। अब इस मामले में हमने सूरजभान सिंह से भी बात की, उनसे पूछा कि अनंत सिंह तो आपको गाली देते हैं, अनंत सिंह से आपने दोस्ती करनी चाहिए, तो आपकी क्या राय है? उन्होंने तो कहा कि आपको जमानत जब्त करवा सकते हैं। तो उन्होंने इस मामले पर क्या कहा, इस वीडियो में देखें। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है जब से सूरजभान सिंह ने मोकामा में वीणा देवी को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। आपने तो पहले भी मेरे से इंटरव्यू में कहा था कि नहीं, अब हमको ये सब नहीं करना है, चुनाव नहीं लड़ना है, ये नहीं करना है। अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि दादा मजबूर हो गए? देखिए, हम तो सोझा चलने वाले आदमी हैं, हर तरह से हम सोझा चलते हैं, लेकिन कभी काल क्या होता है, जो कहता है कि होशियार का पैसा दो पैसा दे दिया जाए, दिमाग नहीं देना चाहिए। ऐसी हालात और चौर साथ समाज इतनी प्रेशर कर दिया कि मुझे डिसीजन लेना पड़ा। और ये कह के कि लोग जब खांसते हैं, ऊपर के बाहर बीकते हैं, तो उनके मुंह पर गिर जाता है। बस इतना ही सोच हम समझिए। आपने तो कहा था कि जब नीतीश कुमार लालू यादव एक साथ हो सकते हैं तो हम और अनंत सिंह क्यों नहीं साथ हो सकते? आपने इतना तक कह दिया था। देखिए, राजनीति में कोई किसी का ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। जिनके बारे हम कहे कि नीतीश जी, लालू जी, देखे तेरे हम कहाँ गए, 14 के चुनाव हारने के बाद जैसे करने का कब कहाँ को इधर कभी उधर कभी, लेकिन उसकी सीमा है, दायरा है, और दायरा में रहने के बाद सम्मान बचा हुआ रहता है। नहीं तो आपको तो गाली तक दे दिया उन्होंने। आपने कहा कि हाथ मिला, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्होंने गाली दे दिया आपको। मुझको एनीबॉडी, कोई भी आदमी गाली भी देता है ना, आज अपने से उम्र में बड़ा होता, सोचते हैं ये भी आशीर्वाद है। इस बार तो पूरा दमखम के साथ लड़ाई होगी मोकामा में। सूरजभान सिंह कोई छोटे मोटे चीज थोड़े हैं। नहीं, हम तो छोटे हैं, लेकिन जनता बहुत बड़ी चीज होती है। जनता जिनके साथ होता है वो सबसे ताकतवर आदमी होता है। चुनाव का मुद्दा क्या होगा दादा? चुनाव का मुद्दा जैसे कि ये जब नॉमिनेशन के बाद से हमसे पूछिएगा तो इसकी जवाब दे। कितने बजे नॉमिनेशन होगा? नॉमिनेशन 1 बजे होगा। 1 बजे शुरू हो जाएगा।
जी जी 1 बजे शुरू हो। तैयारी है पूरी? तैयारी क्या करना, हम आप समय भी नहीं मिला, आप तो आज ही कल फैसला लिया, आज ही तो। सबसे तैयारी क्या होता है, आपकी आवाज जनता तक आवाज पहुंच गई, अपने जनता तैयारी कर लेगा, इसमें कहने क्या नहीं, जा कल ही फैसला लिया और आज नॉमिनेशन, तो समय कहाँ मिला? अरे कल कहाँ फैसला लिया, ये सब नहीं रात होता। में। हम तो जैसे फैसला ही नहीं लेते, देखे कि अब सब चीज जैसे कि बिखरा हुआ जा रहा है, ये नीति क्या हो गया, तब फैसला लेना पड़ा और सबका जवाब जनता देगी। आप तो लास्ट आखिरी क्षण तक पशुपति पैलेस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे जी, आपके लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि नहीं छोड़िए छोड़िए। आज भी हम नहीं साथ जैसे कि छोड़े हैं, हम तो आप ही गए थे ना, हम तो कुछ जानते हैं भी नहीं, जैसे कि हम किसी का जिसके साथ पकड़े हाथ उसके हाथ पकड़ के ही चले। क्या उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि सूरजभान सिंह को मजबूर होना पड़ा? देखिए हिंदुस्तान में 2 दोहरी है, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन, और ये चीज़ जब देखे कि गलत की ओर हम जा रहे हैं, इस चीज़ करने के बाद मेरे साथ एनडीए गठबंधन क्या किए, जो पाप पुण्य सब लोग मिल के किए, अब मेरा उसमें कोई रोल वैसा ही नहीं है, और सजा भी हम भुगत रहे हैं, फिर भी जैसे कि हम तो निभाते हैं, और जब गलत देखे तो हमको ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, अब जहाँ है हम जिसके साथ महागठबंधन करने की बात कर रही थी, और ये कदम मेरा जिससे ये सबसे बड़ी नुकसान होगा, तो मुझे कदम उठाना पड़ेगा। वो कह रहे थे कि अकेले लड़ जाएंगे, सब सीट पर लड़ जाएंगे। वो ज़्यादा बेटर था, लेकिन जिस चीज़ का लोग समूचे देश कहता है वो काम मुझे अच्छा नहीं लगा, सब आज़ादी करने जैसे कि जिसमें मेरा जनता का भला हुए कदम उठाए। और सीधे आमने सामने की लड़ाई है एनडीए और इंडिया में, तो दोनों में से किसी के साथ रहना मजबूरी भी है। तो आप एनडीए के जितने बड़े लीडर हैं, जिस समय ये घटना हुई है उस समय उन सभी लोगों से जाकर पूछिए, और उनके परिवार से भी पूछिए, और ये चीज़ मुझे भनक लग गई थी पहले, मैं तो सभी लोग के गोड़ पड़ा, इस पर जवाब हम देंगे, जिनको सवाल करना है आप अच्छी तरह से पूछिएगा और सामने बैठा कर तब मेरा जवाब सुनिएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बिहार चुनाव से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल्स सन्मार्ग हिंदी को फॉलो कर लें। साथ ही उन्हें लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके हर तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।